सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। ये वीडियो आप लोग सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आई गई। आप लोग सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप, यस, द वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। ऑल ओवर वेस्ट बंगाल के बच्चे, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल जितने भी बच्चे हो, आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूजफुल है। आप आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आप 11 में हो, 12 में हो, फर्स्ट ईयर में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, और मैं आपको वंडरफुली 10 से 12 हजार रुपया आप सिक्योर कर पाएंगे इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर। सो गाइस, पहले मैं आपको इस वीडियो में 3 पार्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों में कौन कौन बच्चे एलिजिबल हो। उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यू हैव टू कीप इन हैंडी, मतलब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखना है बिफोर यू गो टू फिलअप द फॉर्म। और उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि इसका फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा या फिर हो गया है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो वीडियो को शेयर कर देना, आग की तरह फैला दो, और सुनो, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हम लोग पढ़ाते भी हैं और बताते भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों सुनो, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप हु आर एलिजिबल। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 11। अगर आप क्लास 11 में हो और अगर आपका माध्यमिक में 60% आया है, इफ यू गॉट 60% इन क्लास 10, तो यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हो। आप वेट मत करिए, जाइए और अप्लाई करिए, क्योंकि क्लास 11 और 12 में जो बच्चे हो, जो 12 में हो उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए रिन्यूअल होता है। तो अगर आप 12 में हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, बट अगर आप 11 में हो तो आप एलिजिबल हो। तो आप जाइए और फ्रेश एप्लीकेशन कर दीजिए। बस आपका 60% आना चाहिए। सर मुझे कितना रुपया मिलेगा? तो अगर आप क्लास 11 में हो तो आपको 1000 पर मंथ, मतलब आपको एक साल में एक बार में स्कॉलरशिप का 12,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है बच्चों। पैसा कब आएगा? तो पैसा 3-4 महीना बाद आता है, लाइक जनवरी फरवरी के टाइम में अप्रॉक्स पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा, अगर आप आज फॉर्म फिलअप करते हो तो। नाउ गोइंग टू द कॉलेज वाला पार्ट। अब आप लोगों में देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर eagerly वेटिंग फॉर दिस स्कॉलरशिप। सो गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप इस बार उच्च माध्यमिक पास किए हो, अगर आप उच्च माध्यमिक पास किए हो और अगर आपका उच्च माध्यमिक में 60% था, अगर आपका उच्च माध्यमिक में 60% था एग्रीगेट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है बच्चों, आप इसके लिए एलिजिबल हो अगर आपका 60% था तो। और आपको भी मिलता है 1000 रुपया पर मंथ, मतलब 12,000 रुपया यू विल गेट, 12,000 यू विल गेट एवरी ईयर, जो कि आप हर साल रिन्यू कर पाएंगे। रिन्यू करने के लिए आप, लेकिन आपको 60% हर ईयर मेंटेन करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। जो लोग अंडर ग्रेजुएशन लाइक फर्स्ट ईयर में हो, आप लोग के लिए ये वाला क्राइटेरिया है कि आपको कितना मार्क्स लाना होगा। तो आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम में आपका 60% आना चाहिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में हो तो आपको मिलेगा कितना रुपया? अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको मिलने वाला है 1000 रुपया पर मंथ। और अगर जो साइंस वाले बच्चे हैं उन लोगों का ज्यादा अमाउंट है, वो आपको डिटेल मैंने दे दिया है, यहाँ पे लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पे देख लीजिएगा कि कितना रुपया आपको मिलेगा। मैं आपको प्रोसेस पूरा समझा देता हूं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया कि अगर कोई साइंस वाला बंदा है, साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में गए हो, अगर आप एमकॉम में एडमिशन लेने वाले हो या आप ले रहे हो या एमएससी में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब बीकॉम या बीएससी में आपको 53% मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आपका 53% मार्क्स आया है तो यू आर एलिजिबल। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका एकेडमिक क्राइटेरिया, मतलब मार्क्स के हिसाब से ये क्राइटेरिया है। तो ऑन इन एवरेज आप समझ लीजिए कि अगर आपका 60% आया है तो आप एलिजिबल हो, दैट्स इट। नाउ गाइस, अब सवाल ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें हमको रेडी रखना पड़ता है। तो इसके लिए बच्चों आपको मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बोल रहा हूं, आप पेपर पेन निकाल के लिख लीजिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। और इनकम का भी इसमें क्राइटेरिया बनाया गया है कि आपका फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए। अगर आपका मार्क्स का क्राइटेरिया मैंने बोला, उसके साथ साथ अगर आपका फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हो। अभी देखो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। सो आप किसी भी लेवल में हो, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लिख लीजिए। डॉक्यूमेंट नंबर 1, मार्कशीट। आपको अपना मार्कशीट रेडी रखना होगा। किसका मार्कशीट? माध्यमिक का मार्कशीट। अगर मान लीजिए कोई बच्चा, जिस लेवल से आप अप्लाई कर रहे हो, सपोज आप उच्च माध्यमिक में हो, मतलब कॉलेज में हो, तो आपका उच्च माध्यमिक वाला मार्कशीट। अगर आप 11 में हो तो आपका माध्यमिक वाला मार्कशीट, वो मार्कशीट रेडी रखिएगा। सारा मार्कशीट रेडी कर गया, मार्कशीट का दोनों साइड, बोथ साइड जो रेडी रखिएगा। उसके बाद
माध्यमिक का मार्कशीट तो चाहिए ही, उसके अलावा आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, अगर आप एचएस के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो 10 वाला, अगर आप कॉलेज के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो 12 वाला, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन वाला मार्कशीट आपका चाहिए। एडमिशन रिसिप्ट, जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसका एडमिशन रिसिप्ट रेडी रखिएगा अपने पास। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आपका पास आधार कार्ड होगा, वोटर कार्ड होगा या फिर कोई राशन कार्ड होगा, ये सारा आप अपना रेडी रखेंगे। और इनकम सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ऐसा नहीं जिससे किसी इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, जो एमएलए होते हैं या गैजेटेड ऑफिसर है उन लोगों से आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रेडी रखिएगा कि आपका इनकम 2.5 लाख से अगर कम है, अगर आपका फैमिली का इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप एक इनकम सर्टिफिकेट अपने जो लोकल अथॉरिटी है या फिर मान लीजिए म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन है या फिर मान लीजिए कोई एमएलए है या फिर मान लीजिए कोई गैजेटेड ऑफिसर साहब है, उन लोगों से आप एक इनकम सर्टिफिकेट बनवा करके रेडी रख लीजिए। उसके बाद गाइस स्कैन्ड कॉपी ऑफ द बैंक पासबुक, अपना पासबुक का फर्स्ट पेज जिसमें आपका आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड बैंक का होता है और अकाउंट नंबर, ये सब रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से सुनिएगा। मार्कशीट माध्यमिक वाला, उसके जिसके बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो उसका मार्कशीट, उसके बाद आपका एक पर्टिकुलर आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सब होता है। उसके बाद बच्चों स्कैन्ड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक का और इनकम सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आई होप आप समझ गए होंगे। ये है डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू कीप इन हैंडी बिफोर यू गो टू फिल अप द फॉर्म फिलअप करने से पहले ये सब डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। और समझे, और अपना फोटो तो आपका है, पासपोर्ट साइज जो आपका फोटो है वो रखिएगा अपना रेडी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ये सवाल उठता है कि इसका कब से अप्लाई होगा और कहां से अप्लाई करना है। देखिए इसका रजिस्ट्रेशन एक लंबा प्रोसेस है, तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा उसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अलग वीडियो दूंगा। बस मैं आपको यह बता दूं कि 11 और 12 में जो लोग हो उन लोगों का एप्लीकेशन और रिन्यूअल दोनों रनिंग है, मतलब स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जो लोग ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई करोगे, अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई करोगे, आप लोगों का अभी तक फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी हो सकता है, कल हो सकता है, परसों, कभी भी ये स्टार्ट हो सकता है। कभी भी इसका फॉर्म फिलअप जो है आप लोगों का स्टार्ट हो सकता है। जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा मैं उसका वीडियो अलग से आपको दूंगा, अनाउंस कर दूंगा। तब तक आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखेंगे अपने पास। और अगर आप 11-12 में हो तो आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। आप जाइए, लिंक नीचे दिया गया है, जाइए वहां पे आईडी पासवर्ड दे करके रजिस्टर करके फॉर्म फिलअप करके कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आई होप दिस वीडियो has helped you to get lots of information guys. Please share it and subscribe the channel if you came for the first time. Thank you so much. Jai Hind दोस्त।